आते हैं, ऐसे रोकते हैं, उसके बाद ना इस क्लच को ऐसे छोड़ देते हैं भाई रुकते ही, तो हमारी बाइक बंद हो जाती है और हमको लगता है ठीक है। देखा भाई, मैं आपको यही समझा रहा था, मैं दबा के रखा हुआ, ये देखो बाइक बंद नहीं होती भाई ऐसे में, देखो बाइक ऐसे में बंद नहीं होती। डाउन किया देखो भाई, आपको लगा कहीं से भी बाइक ने ठक ठक किया या फिर उठने भी पाया। एक गियर डाउन किया है भाई, आपके सामने है, देखो धक धक किया बाइक ने, है ना आप। हेलो भाई, मैं हूं अजय और भाई आज हम बात करेंगे दो ऐसे सवालों को लेके जो बिगिनर्स को ना भाई बहुत ज़्यादा होते हैं। उनमें से भाई पहला सवाल ये है कि जब कभी हम अपनी बाइक को रोकते हैं तो हमारी बाइक बंद क्यों हो जाती है, उसका कारण क्या है। और दूसरा सवाल आता है भाई कि जब कभी हम अपनी बाइक की स्पीड को स्लो करते हैं तो क्या हमको गियर चेंज करना ज़रूरी है। तो भाई आज हम इन्हीं दो चीज़ों को कवर अप करेंगे कि आपकी बाइक बार बार बंद क्यों हो जाती है जब कभी आप अपनी बाइक को रोकते हो, और दूसरी चीज़ भाई कि जब हम कभी स्पीड से आते हैं उसके बाद अपनी बाइक को स्लो करते हैं तो गियर चेंज करना क्यों ज़रूरी है। ये दो चीज़ें भाई मैं आपको आज प्रैक्टिकली बताऊंगा कि गियर चेंज करना क्यों ज़रूरी है, अगर गियर चेंज नहीं करोगे आप तो क्या हो सकता है और क्या नहीं होगा। तो भाई जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दो डाउट होते हैं ना जो बिगनर्स के माइंड में बहुत ज़्यादा होते हैं। पहली चीज़ तो भाई ये कि जब हम कभी स्पीड से आते हैं ना तो हमें गियर को डाउन करना ज़रूरी है या नहीं। भाई जब मैं बिगनर था ना, मेरे माइंड में भी यही होता था। मैं कई बार जब स्लो करता था या फिर मोड़ वाली जगह पे जाता था ना तो मैं गियर को डाउन नहीं करता था, जिसकी वजह से कई बार तो बाइक बंद हो जाती है जब हैवी गियर में होती है, मतलब चौथे गियर में होती है। तीसरे में भाई मोस्टली बाइक बंद नहीं होती थी, बट क्या होता था ना वो एकदम से जैसे नॉर्मल हम स्पीड में चलते हैं ना ऐसी स्पीड में नहीं चलती थी। स्लो करने के बाद वो ना ऐसे चलती थी ठक 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 करके, फिर धक 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 करके बहुत टाइम लेती थी स्पीड पकड़ने में। तो ये चीज़ ना भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है अगर हम गियर को डाउन नहीं करते। और भाई इस चीज़ का मैं एक बार प्रैक्टिकली भी बताऊंगा कि कैसे बाइक मतलब करती है रिएक्ट और क्यों आपको चेंज करना चाहिए। और दूसरी चीज़ के ऊपर बात करें भाई कि जब हम अपनी बाइक को स्लो करते हैं या फिर हम अपनी बाइक को रोकते हैं तो हमारी बाइक बंद हो जाती है। इसका भाई सिंपल सा सॉल्यूशन है, सभी को पता होगा ऑलमोस्ट, कि भाई जब कभी हम एक स्पीड से आते हैं, मान लो आप अभी 40 की स्पीड से आ रहे हो, 40 की स्पीड से आने के बाद भाई जब आप अपनी बाइक को स्लो करते हो ना तो उसके बाद आप अपने क्लच को दबा के रखा करो, ठीक है। अब जब आपकी बाइक रुकती है तो आपकी बाइक रुकने वाली होती है तो आप एकदम से क्लच को छोड़ देते हो, जिसके कारण भाई बाइक ना बंद हो जाती है। मोस्टली भाई 90% यही कारण होता है। बाकी का जो 10% है वो भाई बाइक का भी फॉल्ट होता है एक तरह से। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मान लो भाई जब कभी हम अपनी बाइक की सर्विस वगैरह कराते हैं तो कार्बोरेटर में ना यहाँ पे दो नेट्स होते हैं, तो जिनकी वजह से ना जहाँ पे हम सर्विस कराते हैं तो वो रेस को ना सेट करते हैं एक लेवल पे लाके, ताकि बाइक ना ज़्यादा आवाज़ ना करे। उसमें भाई एक चीज़ ये होती है कि हमारी बाइक ना कई बार स्टार्ट होती है बट वो कुछ टाइम बाद बंद हो जाती है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मैंने मेरी बाइक में भी है, देखो भाई मैंने आपके सामने स्टार्ट कर ली। अब मैं इसको रेस को छोड़ दूंगा ना तो मेरी बाइक ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगी, देखो होगी ना, देखो मैंने कुछ नहीं किया। ये चीज़ बोल रहा हूँ भाई, ये ना कई बार कार्बोरेटर से कम हो रखी होती है जिसके कारण भाई हमारी बाइक बंद हो जाती है। मेरा भी ऐसी सीन है भाई, देखो मैं अगर बाइक को चलाता हूँ उसके बाद कहीं पे बाइक को रोकता हूँ ना, क्लच भी दबा दिया मैंने, बट अगर मैं इसको छोड़ दूंगा ना ढीला, उसके बाद मेरी बाइक बंद हो जाती है। तो भाई 10% कारण अगर आपको लगता है कि आप एक प्रॉपर वे में बाइक को चला रहे हो उसके बावजूद भी बाइक बंद हो रही है तो एक बार जाके आप मैकेनिक को दिखाओ, उसको बोलना भाई ये बाइक है ना खड़े खड़े बंद हो जाती है, वो समझ जाएगा और सिर्फ मुश्किल से 1 मिनट लेगा और सही हो जाएगी आपकी बाइक। और इस 10% के अलावा जो 90% मैंने मेजर कारण बताया ना भाई आपको, वो क्लच का ही है। जब हम कभी बाइक को लेके आते हैं उसके बाद हम अपनी बाइक को रोकते हैं तो हम अपने क्लच को छोड़ देते हैं जिसके कारण हमारी बाइक बंद हो जाती है, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मान लो हम ऐसे जा रहे हैं, हम गए, हम स्पीड में हैं, ठीक है। अब हमने अपनी बाइक को रोकना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे आते हैं, ऐसे रोकते हैं, उसके बाद ना इस क्लच को ऐसे छोड़ देते हैं भाई रुकते ही, तो हमारी बाइक बंद हो जाती है। पर इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है भाई, हमने अपनी बाइक, ठीक है, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर। अब देखो मैं स्पीड स्लो करूँगा, मेरी बाइक मैं चाहता हूँ बंद ना हो, तो क्या स्लो की, क्लच दबा के सारे गियर को डाउन कर दिया, न्यूट्रल होगी, क्लच छोड़ दिया, देखो बाइक स्टार्ट ही रहेगी। फिर अगर आप
गियर को न्यूट्रल कर दोगे ना, उसके बाद क्लच का कोई काम नहीं रहेगा, फिर इसको आप छोड़ सकते हो, जिसके बाद आपकी बाइक बंद नहीं होगी रुकने के बाद। तो भाई ये दो कारण होते हैं, आप एक बार ट्राई करके देखो आपका कौन से वाला कारण है। या तो भाई 10% वाला होगा तो मैकेनिकल वाला है, बाकी 90% भाई आपके ऊपर है, आप इसका कैसे यूज़ करते हो। जब कभी आप आते हो ना बाइक चला के ऐसे, तो उसको भाई दबा के रखो, आपकी बाइक बंद नहीं होगी कभी भी, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आए हम, उसके बाद हमने अपनी बाइक को रोकना है, ये देखो मैंने क्लच को दबा के रखा हुआ, ये देखो बाइक बंद नहीं होती भाई ऐसे में। देखो बाइक ऐसे में बंद नहीं होती अगर आपने क्लच दबा के रखा। वहीं अगर भाई देखो मैं क्लच छोड़ूंगा तो मेरी बाइक बंद हो जाएगी। तो भाई अब हम बात करते हैं अपने दूसरे सवाल को लेके कि जब कभी हम अपनी बाइक को स्लो करते हैं तो क्या हमको गियर डाउन करना ज़रूरी है। इसका जवाब है भाई हाँ। और क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको बताता हूँ। मान लो भाई आप एक स्पीड से आ रहे हो 50-60 की, उसके बाद अगर आप स्लो करके 20 की स्पीड पे आते हो ना, उसके बाद भाई दोबारा से क्लच छोड़ के रेस देने की कोशिश करोगे ना, तो आप देखोगे कि या तो आपकी बाइक भाई ढक ढक करके बंद हो जाएगी या तो फिर बंद नहीं होगी। उस केस में ढक ढक करते करते ना धीरे धीरे करके फिर आगे जाएगी। अब वो क्यों होता है, क्योंकि भाई आपको भी पता होगा कि हमारा हर एक गियर ना एक स्पीड के हिसाब से सेट किया होता है ना, तभी तो हम गियर चेंज करते हैं तो हमारी स्पीड इंक्रीज़ होती है डिक्रीज़ होती है। तो भाई यही कारण है, हमें हमेशा देखो, अब मान लो हमारा पहला गियर है तो वो 20 तक की लिमिट है उसकी, दूसरा गियर भाई हम 40 तक ही चला सकते हैं, है ना, तीसरा गियर है 50-60 के बीच में। अब मोस्टली वो भी खींचने के बाद भाई इतना भी नहीं चलता वैसे, 40-50 तक तीसरा भी खत्म हो जाता है। उसके बाद भाई चौथा गियर ही होता है जो करता है 50-60-70-80 की स्पीड में। तो भाई मान लो आप आते हो 50-60 की स्पीड से, चौथे गियर में लगे हुई है आपकी बाइक, उसके बाद भाई आप स्पीड डाउन करते हो, 20 की स्पीड पे आते हो, बट चौथे गियर में आप उसको उठाने की कोशिश करते हो ना, वो नहीं उठेगी, क्योंकि भाई 20-30 की स्पीड में अगर आपकी बाइक आ गई है ना, तो आपको भी जाहिर सी बात पता होगी कि ये दूसरे गियर के लिए बनी है ये स्पीड, उसमें आपकी बाइक बेटर परफॉर्म करेगी। ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं करेगी, बट वो धक धक करके बंद होने के जो कारण है ना भाई वो यही है। इसलिए हमें बोला जाता है कि जब कभी हम अपनी बाइक को स्पीड से स्लो करने के लिए आते हैं तो हमेशा अपने गियर को चेंज करना होता है। मैं आपको एक बार भाई प्रैक्टिकली बताता हूँ कि मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ। ये भाई हमने बाइक स्टार्ट की, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर और ये चौथा गियर, ठीक है। अब मैं बाइक को स्लो करता हूँ, मतलब 20 तक की स्पीड पे लेके आता हूँ, उसके बाद देखते हैं बाइक बंद होती है कि नहीं होती है, ठीक है। देखा भाई मैं आपको यही समझा रहा था, मैं चौथे गियर में था, मैं 20 की स्पीड पे आया, आपने देखा होगा मैंने क्लच भी पूरा छोड़ा, रेस भी दी, उसके बावजूद भी बाइक बंद हो गई। तभी भाई हमको बोला जाता है कि स्पीड के हिसाब से ना गियर को भी चेंज करना है। मान लो आप अगर 20 की स्पीड पे आ रहे हो ना, तो आपको दूसरा या फिर तीसरा गियर भी लगा लोगे ना भाई, एक गियर भी डाउन कर लोगे ना, तो आपकी बाइक इजीली रन कर लेगी। बट अगर आप चौथे गियर में रखोगे और 20 की स्पीड पे आओगे तो मोस्टली बाइक बंद हो जाती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मान लो हम एक गियर भी डाउन करते हैं, तीसरे गियर पे भी रखते हैं, तो हमारी बाइक बंद होती है या नहीं। 1 2 3 4, ठीक है भाई, चौथी स्पीड में। अब मैं स्पीड को स्लो करता हूँ 20 पे, ठीक है। एक गियर को डाउन किया मैंने, ये देखो एक गियर डाउन किया है भाई, आपके सामने है, देखो धक धक किया बाइक ने, है ना, आपके सामने की बात है भाई। देखो खट खट करके बाइक उठी पर बंद नहीं हुई इस केस में, और जहाँ पे हमारा चौथा गियर था वहाँ पे बंद हुई। तो देखा आपने भाई, एक गियर का फ़र्क ये है। अब मान लो मैं सेम स्पीड से आता हूँ और मैं तीसरे की बजाय दूसरे गियर में रखता हूँ, मतलब 2 गियर चेंज करता हूँ, उसके बाद भाई आप फ़र्क देखना, आपकी बाइक जो इतना खट 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 कर रही थी ना, वो भी नहीं करेगी। तो देखो भाई, पहला गियर डाला मैंने, दूसरा गियर डाला, तीसरा गियर डाला, चौथा गियर डाला, ठीक है। आगे हम स्पीड में। अब मैं बाइक को स्लो करता हूँ, बाइक को मैंने किया स्लो, देखो 20 की स्पीड पाई, ये बाइक पाँव से 1-2 गियर डाउन किए, उसके बाद देखो खट खट की आवाज़ आई। आपको कोई लगा आपको बाइक बंद होने वाली है? नहीं भाई। तो भाई देखा आपने, ये थी वजह। एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ भाई, ध्यान से देखना। पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, ठीक है भाई, 4 गियर में आ गए हम।
उसके हम अपनी बाइक को स्लो करेंगे। ये देखो हमने अपनी बाइक को स्लो किया, 20 की स्पीड पे आए, 1 2 गियर डाउन किया। देखो भाई आपको लगा कहीं से भी बाइक ने ठक ठक किया या फिर भाई यही कारण है जिसकी वजह से हमें बोला जाता है कि स्पीड के हिसाब से गियर को रखना चाहिए। मतलब अगर आपकी स्पीड 20 पे अगर आप स्लो कर रहे हो तो जाहिर सी बात है भाई 2 गियर को डाउन कर लो, आपकी बाइक सेम स्पीड से पिकअप पकड़ लेगी, एकदम से उठ भी जाएगी। लेकिन वहीं आप भाई चौथे गियर में अगर 20 की स्पीड पे चलाओगे तो बंद होगी, या तो फिर इन केस बंद नहीं हुई तो फिर धक धक करके आगे जाएगी। तो भाई आपको उम्मीद है भाई समझ आ गया होगा कि क्यों हमको गियर को डाउन करना नेसेसरी होता है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो भाई आपका वीडियो को लेके तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।